अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 33 टैब 2 बजट लाइन। The budget line shows different combinations of two goods which a consumer would buy using all of his income, while prices of goods and income of consumer are given. Budget line shows different combinations of two goods which a consumer could buy using all of his income, while prices of the goods and income of the consumer are given. Budget line basically दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के बताएगी। वो कॉम्बिनेशन जो कोई कंज्यूमर परचेज कर सकता है अगर वो अपनी तमाम इनकम इन्हीं दो चीजों के ऊपर लगा दे, जस्ट लाइक पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। वो दो कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के बताती थी जो कोई इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती थी अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके। इसी तरह बजट लाइन एक ऐसी लाइन होगी जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन शो करेगी जो कोई कंज्यूमर अपनी सारी इनकम उन दो चीज़ों पे खर्च करके हासिल कर सकता है। वो तमाम कॉम्बिनेशन इस लाइन के ऊपर शो होंगे। दैट लाइन इज कॉल्ड बजट लाइन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम 5 यूनिट्स है। प्राइस ऑफ कमोडिटी X 1 है, प्राइस ऑफ कमोडिटी Y वो भी 1 है। अब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के देखते हैं कि कंज्यूमर इन दोनों कमोडिटीज के कितने कितने यूनिट परचेज कर सकता है। सबसे इधर ले लेते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यहां ले लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स गुड X के और गुड Y के। पहला कॉम्बिनेशन, अगर वो अपनी सारी इनकम गुड X के ऊपर लगा दे तो इसके 5 यूनिट्स खरीद सकता है, क्योंकि उसकी इनकम है 5 यूनिट्स और प्राइस ऑफ गुड X है 1। जब उसने सारी इनकम X पे लगा दी तो Y के 0 यूनिट खरीद सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन कि वो X का 1 यूनिट कम कर दे, 4 रुपीज X के ऊपर खर्च कर ले, तो 4 यूनिट X के परचेज कर लेगा, 1 रुपी बचेगा, उससे वो 1 यूनिट Y का परचेज कर। दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। तीसरा, X को और कम कर दे, X के 3 यूनिट खरीद ले और Y के 2 यूनिट खरीद ले, या फिर X के 2 यूनिट खरीद ले और Y के 3 यूनिट परचेज कर ले, या X का 1 यूनिट और Y के 4 और आखिरी X को 0 कर दे तो Y के 5 यूनिट ये खरीद सकता है। ये वो मैक्सिमम यूनिट्स हैं कमोडिटी X और Y के जो ये कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपनी तमाम इनकम यूटिलाइज करके। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इधर यूनिट्स ऑफ X, इधर यूनिट्स ऑफ Y। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 and 7। पहला कॉम्बिनेशन X5 and Y0।
x5 and y0. Then x4 and y1, x4 and y1. Then x3 and y2, x3 and y2. Then x2 and y3, x2 and y3. Then x1 and y4, and then x0, x5 and y0. इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करेगी गुड एक्स और गुड वाई के, जो कंज्यूमर अपनी तमाम इनकम खर्च करके परचेज कर सकता है। तो बजट लाइन बेसिकली कंज्यूमर की परचेजिंग कैपेसिटी को शो करती है कि वो अपने लिए कितनी गुड्स या सर्विसेज बाय कर सकता है। हमारे पास टोटल 6 कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं गुड एक्स और गुड वाई के, लेकिन अगर हम गौर से देखें बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन का रूल होता है कि आप इसके सारे पॉइंट्स ना भी लें, सिर्फ कोई से 2 पॉइंट ले लें तब भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, जिस तरह हम लोग क्यूएम के अंदर चैप्टर 2 में करते थे। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई से 2 पॉइंट लेते थे तो हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाती थी, तो जिस तरह हम चैप्टर 7 में करते थे क्यूएम के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर कि एक बार x को 0 पुट करते थे तो y की वैल्यू आ जाती थी, एक बार y को 0 पुट करते थे x की वैल्यू आ जाती थी। तो हम नेक्स्ट जब भी बजट लाइन बनाएंगे हम उसके सारे कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे, बल्कि 2 पॉइंट लेके बजट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बाकी सारे के सारे कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली उस लाइन के ऊपर आ जाएंगे। तो मैं इस लाइन को रीड्रॉ करने जा रहा हूं 2 कॉम्बिनेशन लेके, x y 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। एक मैंने चूज किया कॉम्बिनेशन पहले वाला x5 तो y0, x5 तो y0। अब दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने लिया y5 तो x0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, बाकी तमाम के तमाम जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे। दैट लाइन विल बी कॉल्ड योर बजट लाइन। अब हमने देखा है कि बजट लाइन डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करेगी जब कंज्यूमर अपनी तमाम इनकम 2 चीजों के ऊपर लगा दे तो बजट लाइन बन गई। लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज आता है तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि कमोडिटी x की प्राइस 1 ही है, कमोडिटी y की प्राइस 1 ही है, लेकिन कंज्यूमर की इनकम बढ़ के 7 रुपीस पे चली गई, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर गई तो क्या होगा? अगर वो सारे पैसे x के ऊपर लगा दे तो x के 7 यूनिट खरीद सकता है और y 0 हो जाएगा, और अगर वो सारे पैसे y पे लगा दे y के 7 यूनिट खरीद सकता है और x 0 हो जाएगा। तो मैंने पहले की तरह 2 पॉइंट ले लिए एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक में x को 0 कर दिया, दूसरे में y को 0 कर दिया। इसका इफेक्ट क्या है प्लॉट करते हैं। एक में x7 तो y 0, एक में y7 तो x 0। बजट लाइन
आउटवर्ड शिफ्ट होगी, बजट लाइन दोनों साइड से बाहर की तरफ शिफ्ट होगी। इसी तरह अगर कंज्यूमर की इनकम कम होके 4 रुपीज पे आ जाए तो वो x के 4 और y के 0 खरीद सकता है, या y के 4 और x के 0 खरीद सकता है। तब लाइन क्या बनेगी, x0 y4 y0 x4। बजट लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। सो जब भी इनकम में चेंज आएगा बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट करेगी या इनवर्ड शिफ्ट करेगी। लेकिन इस शिफ्टिंग को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होगा, ये तीनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। जो पहली बजट लाइन है 5 और 5 को कनेक्ट कर रही है, या जो आउटवर्ड शिफ्ट की हुई बजट लाइन है जो 7 और 7 को शो कर रही है, या डाउनवर्ड शिफ्ट की हुई लाइन है जो 4 और 4 को शो कर रही है, ये तीनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। सो यहां से कंक्लूड किया जा सकता है when income of the consumer changes, the budget line shifts in parallel। जब भी कंज्यूमर की इनकम में चेंज आएगा बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट करेगी, आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड। इनकम इंक्रीज होगी तो बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट करेगी, इनकम डिक्रीज करेगी बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट करेगी। इनकम इंक्रीजेस, इनकम फॉल्स। जब इनकम इंक्रीज करेगी तो बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट करेगी पैरेलल में, और इनकम डिक्रीज करेगी तो बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट करेगी डाउनवर्ड। अब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर खाली इनकम पे डिपेंड नहीं करती। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर उसकी इनकम के ऊपर भी डिपेंडेंट है, और इसके साथ साथ कंज्यूमर की परचेजिंग पावर प्राइस लेवल के ऊपर भी डिपेंडेंट है। जितनी कम प्राइसेस होंगी कंज्यूमर उतनी ज्यादा गुड्स खरीद सकेगा, और जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा गुड्स खरीद सकेगा। सॉरी, कंज्यूमर की प्राइस लेवल जितना कम होगा कंज्यूमर उतनी ज्यादा गुड्स खरीद सकेगा, और प्राइस लेवल जितना ज्यादा होगा कंज्यूमर उतनी कम गुड्स खरीद सकेगा। सो इट मीन प्राइस लेवल का बजट लाइन के ऊपर फर्क पड़ेगा। मैं यहां एक बजट लाइन बना रहा हूं, कंज्यूमर की इनकम 4 है, प्राइस ऑफ x 1 है, और प्राइस ऑफ y वो भी 1 है। इनकम 4 प्राइस ऑफ x1, पहला पेयर आ गया x4 y0, दूसरा आ गया x0 y4। ये बन गई ओरिजिनल बजट लाइन B1 L1। इफ प्राइस ऑफ x फॉल्स टू 0.5, अगर x की प्राइस कम होकर 0.5 पे आ जाए, यानी कि इसकी कीमत आधी रह जाए, होगा क्या? अगर वो y के कोई यूनिट ना खरीदे तो x के 8 यूनिट खरीद सकता है। 0.5 का 1 यूनिट तो 4 रुपीज में 8 यूनिट्स। और अगर वो x के 0 खरीदे तो y के 4 ही खरीद सकता है। वजह क्या है? y की प्राइस अपनी जगह पे है। तो अब लाइन क्या बनेगी? B1 L2। क्या हुआ है? प्राइस ऑफ x फॉल्स,
जब किसी कमोडिटी की कीमत कम होगी, प्राइस लेवल में कमी आएगी, तो बजट लाइन उस कमोडिटी से बाहर की तरफ को शिफ्ट करेगी, बजट लाइन उस कमोडिटी से बाहर चली जाएगी। इसी तरह अगर प्राइस बढ़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल इस शेयर की प्राइस बढ़ के इफ प्राइस ऑफ एक्स राइजेस टू एक्स की कीमत डबल हो जाए तो क्या होगा? वो एक्स के अगर वाई के 0 करे, एक्स के 2 यूनिट खरीद सकता है, और अगर एक्स के 0 कर दे, वाई के 4 यूनिट खरीद सकता है। होगा क्या? बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, नॉट पैरेलल, प्राइस ऑफ एक्स राइजेस। सो जब किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज करेगी, बजट लाइन उधर से बाहर की तरफ को शिफ्ट करेगी इन नॉन पैरेलल, और जब किसी चीज की प्राइस इंक्रीज करेगी, बजट लाइन उधर से अंदर को शिफ्ट करेगी इन नॉन पैरेलल। सो प्राइस की चेंज की वजह से बजट लाइन में जो शिफ्ट आएगा वो नॉन पैरेलल होगा, पैरेलल नहीं होगा। अब हम एक डायग्राम फ्री हैंड बनाते हैं। एक्स वाई, ये है आपकी बजट लाइन, B1 L1 बजट लाइन है आपकी। अगर कंज्यूमर की इनकम सेम रहे लेकिन प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज कर जाए, अगर कंज्यूमर की इनकम सेम रहे लेकिन प्राइस ऑफ वाई कम हो जाए, जब प्राइस ऑफ एक्स कम हुई थी तो क्या हुआ था? एक्स से बजट लाइन बाहर की तरफ चली गई, वाई से अपनी जगह पे रही। जब वाई की कीमत कम होगी तो क्या होगा? बजट लाइन वाई से बाहर की तरफ को शिफ्ट कर जाएगी और एक्स से अपनी जगह पे रहेगी। आपकी बजट लाइन ऐसे बन जाएगी। सो PY फॉल्स। इसी तरह अगर कंज्यूमर की इनकम सेम रहे लेकिन प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा? कंज्यूमर उन्हीं पैसों में वाई के कम यूनिट्स खरीद सकेगा, तो बजट लाइन वाई से अंदर की तरफ आ जाएगी। सो जब भी प्राइस में चेंज आएगा, बजट लाइन नॉन पैरेलल शिफ्ट करेगी, आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड। अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट करेगी इन नॉन पैरेलल, और अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट करेगी नॉन पैरेलल। ये है चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड ऑन बजट लाइन। इसी तरह एक और डायग्राम बनाते हैं। ये भी फ्री हैंड होगी। B1 L1। अब दोनों की कीमत को इकट्ठा तब्दील करते हैं। प्राइस ऑफ X फॉल्स एंड प्राइस ऑफ Y राइजेस, तो क्या होगा? अब Y की कीमत इंक्रीज कर रही है, बजट लाइन नीचे को शिफ्ट करेगी, और X की कीमत कम हो रही है, बजट लाइन बाहर को शिफ्ट करेगी। सो होगा क्या? Y से इनवर्ड और X से आउटवर्ड ये नई बजट लाइन बन गई, B2 L2। जहां से कीमत बढ़ी है वहां से बजट लाइन अंदर को मूव कर गई, और जिस शेयर की कीमत कम हुई है उधर से बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट हो गई। दैट इज अनदर केस ऑफ शिफ्टिंग बजट लाइन। यहां भी शिफ्ट देख लें, नॉन पैरेलल है। सो जब भी इनकम में चेंज आएगा, बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट करेगी, आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड, और जब भी
प्राइसेस ऑफ गुड्स के अंदर चेंज आएगा तब बजट लाइन नॉन पैरेलल शिफ्ट करेगी आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक, consumer equilibrium। A point where the consumer derives maximum satisfaction from अवेलेबल रिसोर्सेस। एक ऐसा पॉइंट जिस जगह पे जाके कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले उसके अवेलेबल रिसोर्सेस से, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को आपकी इंडिफरेंस कर्व शो करती है। इंडिफरेंस कर्व की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, a curve which shows different combinations of two goods which provide a consumer equal level of satisfaction। So और फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी से पढ़ा था कि there are infinite number of ICs available to a consumer, higher the IC higher is the satisfaction। So consumer तो कोशिश करेगा कि वो हाईएस्ट IC को अचीव करे, हाईएस्ट IC के ऊपर मूव कर जाए, लेकिन हाईएस्ट आईसी पे जाने का मतलब क्या है? कंज्यूमर ज्यादा गुड्स और सर्विसेज यूज कर रहा है, ज्यादा गुड्स और सर्विसेज यूज करने के लिए उसे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा इनकम चाहिए होगी। सो कंज्यूमर ने खाली सेटिस्फैक्शन को नहीं देखना, उसने अपनी इनकम को भी देखना है, और उसकी इनकम को कौन शो करेगा? बजट लाइन। तो बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है ये इन दोनों के मिलने से बनेगा, बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। अब हम यहां इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन इकट्ठी ड्रॉ करेंगे। ये है आपकी बजट लाइन बी है। कंज्यूमर को डिफरेंट आईसीज अवेलेबल हैं, IC1, IC2, IC3। कंज्यूमर को डिफरेंट आईसीज अवेलेबल हैं। कंज्यूमर तो चाहेगा सबसे हाईएस्ट आईसी IC3 है, कंज्यूमर चाहेगा इसके ऊपर अपना इक्विलिब्रियम ले, लेकिन ये आईसी बजट लाइन से बाहर है। एनीथिंग एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन दैट इज अनअटेनेबल। कंज्यूमर के लिए डिजायरेबल तो हो सकता है लेकिन अनअटेनेबल है। वजह क्या है? बजट लाइन कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी को शो करती है, कंज्यूमर अपने लिए कितनी गुड्स और सर्विसेज बाय कर सकता है। सो IC3 मुकम्मल तौर पे इसकी बजट लाइन से बाहर है, सो कंज्यूमर इसको तो परचेज कर ही नहीं सकता किसी सूरत भी। अब बची इसके पास दो ICs, IC1 और IC2। IC1 इसके पास अवेलेबल है, अगर ये चाहे तो इसके ऊपर इक्विलिब्रियम ले सकता है, लेकिन एक हायर IC अवेलेबल है विच इज IC2। IC2 के ऊपर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम ले? जिस जगह इसकी IC टच कर रही है बजट लाइन को, ये वो पॉइंट होगा जिस पे सेटिस्फैक्शन IC2 वाली होगी और ये उसकी बजट लाइन के अलोंग भी आ रहा है। सो कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेगा, वो XE यूनिट लेगा कमोडिटी X के, YE यूनिट लेगा कमोडिटी Y के, और यहाँ कंज्यूमर अपनी अवेलेबल अमाउंट से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करेगा, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग ऑर्डिनल अप्रोच। ये हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड कर रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच के जरिए।
तो इस इक्विलिब्रियम को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम occurs where his budget line is tangent to the highest possible IC कि कंज्यूमर को वहां पे इक्विलिब्रियम होगा जहां उसकी बजट लाइन हाईएस्ट पॉसिबल आईसी के साथ टेंजेंट हो। चाहे तो वो IC3 रहा है लेकिन IC3 के साथ उसकी बजट लाइन टच ही नहीं करती। IC2 के ऊपर भी सिर्फ एक पॉइंट है जहां बजट लाइन उसकी IC को छूते हुए गुजरती है, इंडिफरेंस कर्व को टच करते हुए गुजरती है, उसी पॉइंट को कहते हैं टेंजेंट पॉइंट। तो वो एक ही बनता है। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मिलेगा पॉइंट ई पे जहां उसकी बजट लाइन टेंजेंट है हाईएस्ट पॉसिबल आईसी के साथ। इसे बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये लाजमी कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अंडर ऑर्डिनल अप्रोच। दूसरे लफ्जों में यह लिखा जा सकता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम occurs where slope of budget line is equal to slope of indifference curve। कि कंज्यूमर को वहां इक्विलिब्रियम मिलेगा जहां इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की स्लोप आपस में बराबर हो, और स्लोप वहीं पे बराबर होगी जहां बजट लाइन टेंजेंट होगी आपके इंडिफरेंस कर्व के साथ। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग ऑर्डिनल अप्रोच। आज से कोई 2-3 अटेम्प्ट पहले ये पेपर एग्जाम में आया कि शो द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग ऑर्डिनल अप्रोच, लेकिन जब बाद में ICAP ने सॉल्यूशन भेजा तो उसने सॉल्यूशन बनाया हुआ था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाला। हालांकि वो कार्डिनल अप्रोच है जिनका कहना है कि यूटिलिटी को नंबर से मेजर किया जा सकता है। ऑर्डिनल का बेसिक इख्तलाफ ही ये है कि यूटिलिटी नंबर से मेजर नहीं होगी, ये लेवल्स के अंदर मेजर होगी। सो बाद में टीचर्स ने, जो मुख्तलिफ रीड्स के टीचर्स थे, उनकी ICAP के साथ मीटिंग हुई और ICAP ने एडमिट किया कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर मिस्टेक है। हमने मांगी ऑर्डिनल अप्रोच थी लेकिन अपने सॉल्यूशन में हमने गलती से कार्डिनल अप्रोच ऐड कर दी। सो आपने पेपर में जब ICAP के सॉल्व पेपर लेंगे उसमें अगर देखें कि ऑर्डिनल अप्रोच के नीचे उसने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लिखा हुआ है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दैट वाज अ मिस्टेक। तो ऑर्डिनल अप्रोच वही होगी जिसमें आप बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के जरिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे। ये चैप्टर इंशाल्लाह कल के लेक्चर में ये हमारा चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा और इसी में उसके अंदर हम आपने आज बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि कल का हमारा लेक्चर इस पॉइंट से आगे चलेगा कि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आए तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, किसी चीज की प्राइस में चेंज आए तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।